झारखंड विधानसभा में विधायक नवीन जायसवाल ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद से सवाल पूछा कि नल जल योजना को 2024 में कंप्लीट हो जाना था, लेकिन ये योजना कंप्लीट नहीं हुई है। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि योजना 2026 में कंप्लीट होगी। तो क्या 2025 की गर्मियों में राज्य सरकार के पास कोई अल्टरनेट प्लान है जिसके तहत वो राज्य के लोगों को पानी पिला सकेगी? मंत्री योगेंद्र प्रसाद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई योजना इसलिए लटकी क्योंकि केंद्र का अंश नहीं मिला। नवीन जायसवाल फिर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि केंद्र का अंश तो तब मिलेगा जब योजना कंप्लीट हो जाएगी। योजना तो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई है। फिर से योगेंद्र प्रसाद ने खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई एक हिस्सा तो एडवांस में मिला है, लगभग 5900 करोड़, तो बाकी बचा हिस्सा भी मांगने में मदद कीजिए, योजना कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी अल्टरनेट प्लान को लेकर के सरकार काम कर रही है। इस बहस को आपको भी सुनना चाहिए। आने वाला समय गर्मी का दिन आ रहा है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। मैंने सिर्फ माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा कि जो सरकार ने 2024, पहले तो ये योजना 2022 में पूरी होनी थी, उसके बाद 31 दिसंबर 2024 तक ये पूरी कर लेंगे, ये राज्य सरकार का इसी सदन में आंसर है अध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूं कि 31 दिसंबर 2024 इसलिए कहा गया था ताकि चुनाव पार हो जाए और चुनाव के बाद फिर लीपापोती का काम हो। मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि 2024 को जो योजना कंप्लीट हुई थी, आपने अपने उत्तर आप हमको मिला है, उसमें आप कर नहीं पाए तो केंद्र सरकार ने 2028 दिसंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया। लेकिन सदन आपके जो अभिभाषण में था कि 2026 तक हम पूरा कर लेंगे। हम लोग दिशा का मीटिंग में भी गए थे तो वहां पर भी ये बात सुनने को आया कि 2026 तक हो जाएगा। लेकिन आप हर बार जो जवाब देते हैं उसमें पॉलिटिकल बात समझ में आती है। आपने इसमें लिखा है कि केंद्रांश की राशि अपर्याप्त है। पहला मेरा पूरक ये है कि भाई ये जो योजना 62,54,000 लोगों को पानी देना था, उसकी लागत क्या थी? दूसरा, केंद्र सरकार को कितना पैसा देना था, राज्य सरकार को कितना देना था, और केंद्र सरकार ने कितना पैसा आपको दे दिया और केंद्र सरकार से आपका बकाया कितना है? माननीय मंत्री से मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नवीन जी का जो विषय है महोदय, उनका विषय है कि महोदय जल जीवन मिशन के तहत 62,55,676 घरों को पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करना था महोदय। मैं उस विषय में माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब तक 34,24,311 आदत घरों में पेयजलापूर्ति शुरू कर दिया गया है महोदय। और माननीय सदस्य की जो दूसरी चिंता थी, उनका कहना था कि भाई ये 2024 में इसको कंप्लीट करना था। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग को भी उम्मीद था, चूंकि नल जल योजना जो है 50% केंद्रांश है और 50% राज्यांश है, लेकिन जब तक केंद्रांश नहीं मिलेगा महोदय, तब तक राज्यांश हम नहीं लगा सकते। ये बड़ा स्पष्ट है महोदय। तो माननीय सदस्य की जो चिंता थी कि भाई आपने कहा था कि 24 तक मैं पूरा कर लूंगा, तो हमको ही थोड़े उम्मीद था महोदय कि हमको 24-25 में केंद्रांश 1 रुपया नहीं मिलेगा। हम भी उम्मीद में थे महोदय कि केंद्रांश पैसा मिलेगा तो राज्यांश की राशि से उस नल जल योजना को हम पूरा करने का काम करेंगे महोदय। तीसरा जो इनका पूरक था महोदय कि कितना पैसा बकाया, कितने राशि की थी महोदय। पहले तो हम उस पर आवेंगे कि जो योजनाएं धरातल में चल रही है, उन योजनाओं को पूर्ण करने में अभी केंद्रांश के रूप में 6300 करोड़ रुपया मुझे लेना है महोदय। 6300 करोड़ जो योजनाएं धरातल पर उतरी है। लेकिन कुल जो चौथा इनका पूरक था महोदय कि कुल योजनाएं कितनी की थी पूरे राज्य में, कुल योजनाएं, तो इस परियोजना का लागत महोदय 24,665.30 करोड़ रुपया का था महोदय। ये पूरे राज्य का नल जल योजना का, जिसमें केंद्रांश की राशि थी 12,257 करोड़ 83 लाख और राज्यांश का था महोदय 12,407.47 करोड़। अब निकासी की स्थिति महोदय, केंद्रांश के रूप में हमको मात्र 5917 करोड़ मिला है महोदय, मात्र 5917 करोड़,
और राज्यांश हमको ऊपर चला गया महोदय। 5810 करोड़ राज्यांश हम खर्चा कर चुके हैं महोदय। यही वर्तमान स्थिति है महोदय। और हम बार बार सभी सदस्यों को कह रहे हैं महोदय, राज्य के जनता के प्रति हम लोग चिंतित हैं। सरकार गंभीर है, हर लोग को पानी पिलाना चाहती है, हर लोग को स्वच्छ पेयजल घर तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन कैसे महोदय? जब तक केंद्रांश हमको नहीं मिलेगा, हम माननीय सदस्य भी चाहेंगे, आग्रह करेंगे, अनुनय करेंगे, विनय करेंगे कि थोड़ा केंद्रांश दिलाने में उनका भी सकारात्मक पहल हो महोदय। और कुछ पूरा रखा है आपका? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो अपने ही बात में फंस गए। इन्होंने कहा कि 24,000 करोड़ का योजना है। कहाँ हमने कहा? पूरे राज्य और पूरे राज्य का 62 लाख। ये इनका आंसर नहीं है, मेरा ही क्वेश्चन में ही हमने लिखा है कि 62 लाख में 34 लाख को मिला है। देखिए दूसरा खंड में है, तो ये कोई नया चीज ही नहीं बता रहे हैं, हम ही लिखे हैं वही पढ़ रहे हैं। अब इनका योजना 24,000 करोड़ का है। 50-50% शेयरिंग है, केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 50%। 34 लाख लोगों को घर में मिला है, मतलब 50% लोगों को मिला है। केंद्र ने 50% एडवांस दे दिया, लगभग 6,000 करोड़। अब 50% काम बाकी है। कभी भी केंद्र सरकार एडवांस नहीं देती है, इनको मालूम होगा, माननीय मंत्री हैं, कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही केंद्र देता है। अब 50% बाकी है, 6,000 दे दिया, अब आपको काम करना है। देखिए ये पॉलिटिकल आंसर नहीं चाहिए माननीय मंत्री जी, इसलिए कि बहुत ही कष्ट में मेरा क्षेत्र, हरमू क्षेत्र, विद्यानगर, गंगानगर, जमुना नगर, कृष्णा नगर, मधुकम क्षेत्र ड्राई जोन है, और कई पूरे झारखंड में ड्राई जोन है। हर व्यक्ति का घर में अपना बोरिंग है, लेकिन 3 महीना अध्यक्ष महोदय वहां पानी सूख जाता है, लोग घर छोड़ के पलायन कर रहे हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि जो पेयजल पाइपलाइन से सप्लाई करना है जल नल योजना से, वो आप कब कंप्लीट कर देंगे? और अगर ये गर्मी जो अभी आ रहा है, अब तो कंप्लीट होगा नहीं अध्यक्ष महोदय, लाख हम लोग सिर यहां पटक लेंगे तो भी नहीं होगा। तो क्या वैकल्पिक मिनी HYDT, माननीय सभी सदस्य अपने अपने उपायुक्त को, नगर आयुक्त को अनुशंसा कर रहे हैं कि भाई हमारा इस ड्राई जोन है, आप यहाँ पर मिनी HYDT करके वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, ताकि लाठी नहीं चले, लोगों में खून खराबा नहीं हो पानी को लेकर। तो अभी जब 2026 में कंप्लीट होगा, तो अभी वैकल्पिक व्यवस्था आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बता दीजिए। और जो आपका शेयर है, जो आपने कहा कि 50% हमको मिला है 6,000, आप 50% कामें किए हैं, 100% पैसा ही घोटाला करने के लिए थोड़ी पैसा मिलेगा केंद्र से। महोदय, शायद नवीन जी का हमने पहले भी कहा था, जब हम लोग साथ थे तो उनका मानसिक संतुलन एकदम ठीक ठाक था महोदय। अब उधर चले गए हैं तो लगता है कि गड़बड़ गया हो गया। मैंने कहा महोदय बोलते हैं कि सरकार अपने फंस गई, मंत्री जी फंस गए। कैसे फंस गए महोदय? हम तो उनको आंकड़ा दे रहे हैं, वो नीरल मोदी वाला कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं का महोदय? उनको मैंने कहा कि कुल लागत इस परियोजना का 24,665 करोड़ की है महोदय, 24,665 करोड़ की। और उसमें जो हमको अभी तक मिला है महोदय, मात्र उसका जो 50% होता है 11,727 योजना का महोदय। हमको केवल जो है अभी केवल केंद्रांश के रूप में 5917 करोड़ मिला है महोदय, केवल 5917 करोड़। तो कहाँ 50% हमको मिल गया महोदय? और जो कह रहे हैं कि उनकी अंतिम जो विषय है कि भाई आखिर कब लोगों को पानी मिलेगा, हम लोग गंभीर है महोदय, लेकिन वित्तीय प्रबंधन के बगैर हम लोग कैसे पानी दे सकते हैं महोदय? वैकल्पिक व्यवस्था करना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय देखिए, अब 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, ये पूरा योजना का 50% 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ का आधा राज्य सरकार का 5500 करोड़। मेरा मैथमेटिक्स ठीक है मंत्री जी? 11,000 का 50% 5500 करोड़ राज्य का है, 5500 करोड़ केंद्र का है, 5900 करोड़ केंद्र दे दिया है। आप काम ही उतना किए हैं, आपका काम स्लो है, आप काम को फास्ट करा दीजिए। इसलिए कि आज जो रांची शहर क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, स्थिति खराब है। आप नगर निगम को इंस्ट्रक्शन देंगे कि मिनी HYDT अभी मार्च महीना के बाद अप्रैल महीना में जहां जहां पानी की समस्या होने वाली है,
उन वार्डों पर स्पेशल सरकार ध्यान देकर वहां पानी का उपलब्धता कराएगी, हाँ या ना? बस इतना ही बोलिए। मिनी एचवाईडीटी कीजिएगा कि? महोदय, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहे हैं, माननीय सदस्य महोदय कहा कि 50% मिल गया। महोदय, जो योजना धरातल में चल रहा है उस योजना की मैं बात कर रहा हूं, जो हमको अभी लेना है उसमें 50% हमको नहीं मिला है महोदय। कहां से मिला गया है महोदय? उनको कौन हिसाब है महोदय? अंतिम वाला जवाब अब दीजिए। अंतिम जवाब जो उनका है महोदय कि वैकल्पिक व्यवस्था करके राज्य की जनता को शुद्ध पेयजल पहुंचाना है महोदय। उसमें मैंने कहा महोदय कि राज्य सरकार उस पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए विचार करेगी महोदय। ठीक, माननीय सदस्य कल्पना मुर्मू सरन। तो बोले तो गर्मी में ही, माननीय मंत्री जी बोल दीजिए, गर्मी में सुन लीजिए। माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय, सुन लीजिए। माननीय सदस्य की चिंता है महोदय, ठंडा के समय आग की जरूरत पड़ता है, गर्मी के समय पानी की जरूरत पड़ता है महोदय। तो पानी की व्यवस्था गर्मी में नहीं कराएंगे महोदय, गर्मी में नहीं कराएंगे महोदय। गर्मी को देखते हुए माननीय सदस्य आप क्या बोलवाना चाहते हैं? तो आप बोलवाना क्या चाहते हैं? हम बोलवाना यही चाह रहे हैं कि आप मिनी एचवाईडीटी जहां जहां ड्राई जोन है विशेष पैकेज के तहत चिन्हित करके पूरे झारखंड प्रदेश में आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे? ये राजनीति भाषा क्यों बोलते हैं? उसी में महोदय, ये मिनी एचवाईडीटी क्या होता है महोदय? क्या होता है मिनी एचवाईडीटी? तो सुने थे महोदय, आज उनका कौन डिक्शनरी में ये मिनी एचवाईडीटी आया हमको खुदे पता नहीं महोदय। और वो बताएंगे कि मिनी एचवाईडीटी का मॉडल क्या है, वो बताएं, हम करवाने को तैयार हैं। बताएं हमको कि मिनी एचवाईडीटी क्या है। माननीय सदस्य समय बढ़ते जा रहा है। बस अध्यक्ष महोदय, ये मिनी एचवाईडीटी हम उसका उत्पादन नहीं किया अध्यक्ष महोदय। नगर निगम क्षेत्र में मिनी एचवाईडीटी, सोनू जी हंस रहे, डीप बोरिंग करके टंकी लगा के मोटर लगाना पड़ता है, वही टेम्पररी व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय, वही मिनी एचवाईडीटी बोलते हैं। अच्छा मंत्री जी, छोटा वाला योजना। आप उनका नाम लिए तो थोड़ा सा। खाली नवीन भाई के जानकारी के लिए एचवाईडीटी होता है, वो माननीय मंत्री का विभाग है इसलिए पकड़ लिए, हाई यील्ड डीप ट्यूबवेल एचवाईडीटी। मिनी एचवाईडीटी वास्तव में कोई शब्द नहीं है भाई। चलिए ठीक, चलिए हो गया। नहीं, एक मिनट। एचवाईडीटी जो होता है वो 6 इंची बोरिंग होता है अध्यक्ष महोदय, जो गली में नहीं जाता है। मिनी एचवाईडीटी का योजना चलता है नगर निगम में। टेक्निकल मान्य सदस्य, फोन दोनों टेक्निकल पॉइंट में हो जाएगा ना। पंडितों के बीच में सदन का जो समय है, हम फंसाना नहीं चाहते। होगा कि नहीं होगा? बोल दीजिए। नवीन बाबू, ऐसा है माननीय सदस्य महोदय, ये 2014 से 2019 का नहीं है कार्यकाल महोदय, ये 2000 से अभी का कार्यकाल है, 25 का कार्यकाल है महोदय। सरकार जो बोलती है वो करती, निश्चित तौर पर करती है महोदय। हम लोग पेयजल देंगे महोदय। सीधे प्रत्यक्ष तौर पर तो इस प्रश्न के संदर्भ में मुझे कुछ नहीं बताना है, ना ही कुछ पूछना है, लेकिन मैं माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी को बधाई देता हूं कि इस प्रश्न के माध्यम से राज्य की जनता को वो वास्तविकता सामने आई है कि किन कारणों से पैसा नहीं मिल रहा है। महोदय, जब चुनाव संपन्न हुआ, श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, तब से एक माहौल बनाया जा रहा था, जो मनरेगा के मजदूर थे या फिर जो मनरेगा के लाभान्वित थे, उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किसका काम था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि श्री हेमंत सोरेन जी के सरकार के आते ही मजदूरी बंद हो गई और मनरेगा के योजनाओं में जो मटेरियल सप्लाई किया गया उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। बधाई इसलिए मैं दे रहा हूं कि आज आपके प्रश्न के माध्यम से लोगों को ये ज्ञात हुआ है कि लगभग 1100 करोड़ रुपए भारत सरकार को देना था, वो पैसा नहीं मिला, जिसके कारण मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है और मटेरियल हेड का पैसा नहीं जा रहा है। महोदय, दो मैं और बात रखना चाहूंगा। 2 प्रश्न आपके सामने अभी आए हैं अनुसूचित में। पहला प्रश्न जल जीवन मिशन के संदर्भ में था, 6300 करोड़ रुपया भारत सरकार नहीं दी, ये बात सामने आई। माननीय सदस्य जी का दूसरा प्रश्न था, उसके माध्यम से ये बात सामने आ गई
कि भारत सरकार को जो मनरेगा के तहत 1100 करोड़ रुपया देना था वो अक्टूबर महीने से झारखंड को नहीं प्राप्त हुआ महोदय। और तीसरी बात यह है कि अनुदान की राशि जो 16,000 करोड़ रुपया मिलना था, भारत सरकार ने अभी तक झारखंड को 11,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, जिसके कारण हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो हम विकास को गति दे सकते थे वो विकास की गति हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारे जो प्रश्न सामने आए हैं, जो उत्तर हुआ है, इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।